वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस चैनल में हम ये सीखेंगे कि बच्चों को पढ़ाया किस तरीके से जाता है। और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो में आपने ये देख ही लिया होगा कि क्लास नर्सरी से 5th तक के बच्चों को किस प्रकार से किस टॉपिक को पढ़ाया और समझाया जाए। जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार जा करके फिर से उसे देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आज जो हम यहाँ इस क्लास में सीखने वाले हैं वो एक तरीके के इंस्ट्रक्शंस हैं जो हर शिक्षक को फॉलो करने चाहिए एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए। सिर्फ टीचिंग कर लेने से कोई व्यक्ति टीचर नहीं बन जाता। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ हमें बच्चों में उसके आंतरिक गुणों का भी विकास करना होता है, उसके भौतिक गुणों का भी विकास करना होता है। इसीलिए ये जरूरी है कि एक शिक्षक विद्यालय में आने से लेकर के जब तक वो विद्यालय से चले नहीं जाता तब तक एक आइडियल शिक्षक की ड्यूटीज को निभाता रहे। तो चलिए हम देखते हैं कि किस समय पर शिक्षक की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं या क्या क्या कार्य होते हैं जिनको देख करके बच्चे सीखते हैं और अपने शिक्षक को फॉलो कर करके वो आगे बढ़ते जाते हैं। उनमें डिसिप्लिन बढ़ता है, उनका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, उनमें टाइम मैनेजमेंट की स्किल आती है, उनमें हर चीज़ को ऑब्जर्व करने की स्किल आती है, हर चीज़ को प्री प्लान करने की स्किल जो डेवलप होती है वो सारी अपने टीचर्स को देख करके होती है। तो क्यों ना हम शिक्षक अपने बच्चों को इन सभी क्वालिटीज़ को डेवलप करने में हेल्प करें। तो चलिए देखते हैं कि प्रार्थना के समय हमारा सबसे प्रारंभिक समय जो होता है, जो सबसे पहला टाइम होता है वो प्रेयर टाइम होता है। तो व्हाट टीचर शुड डू एट प्रेयर टाइम। ओके, शिक्षक के स्कूल में आते ही द फर्स्ट एंड आउटमोस्ट ड्यूटी ऑफ द टीचर इज टू मार्क हिज और हर अटेंडेंस। सबसे पहले टीचर को अपना अटेंडेंस रजिस्टर साइन करना होता है, जो हम सभी कभी नहीं भूलते। इसके बाद जो हमारी सबसे ज्यादा जरूरी ड्यूटी होती है प्रार्थना के पहले यानी बिफोर प्रेयर। हम प्रेयर को 3 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमारा समय जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो सके और हम ज्यादा से ज्यादा चीजें बच्चों को सिखा सकें और ड्यूटीज को निभा सकें। तो हमें प्रार्थना शुरू होने के पहले बच्चों को क्लास में देखना है कि वो बच्चे क्लास में अपने पहुंच चुके हैं या नहीं। क्लास में पढ़ाने की सारी सामग्री जैसे चौक, डस्टर मौजूद है या नहीं। इसके अलावा टीचर अपना रजिस्टर और बच्चों की अटेंडेंस को चेक करते हैं। चेक करने का मतलब मार्क करना नहीं है, वो हम प्रार्थना के बाद करेंगे। इसी तरीके से क्लासरूम में साफ सफाई हुई है या नहीं, क्लासरूम में सारी बेंचेस या डेस्क साफ है या नहीं, कोई कचरा है तो उसे हम अपने हेल्पर्स की हेल्प से हटवा देंगे। ये होती है प्रार्थना प्रारंभ होने से पहले की ड्यूटी। अब देखते हैं कि जब हमारी प्रार्थना या प्रेयर बेल रिंग होती है उसके बाद टीचर की ड्यूटी क्या होती है। इसके पश्चात शिक्षक को प्रेयर टाइम में ही अपना रजिस्टर, चौक और डस्टर लेकर के उपस्थित होना है। साथ ही साथ आपको बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने हैं कि वो अपनी कक्षा अनुसार लाइन में लगेंगे। जहां उनकी टर्न है वो वहां लाइन लगाएंगे। सीधी लाइन होनी चाहिए, बच्चों के बीच में एक हाथ का डिस्टेंस होना चाहिए। ये सब शिक्षक ही चेक करता है। इसके पश्चात हमें बच्चों को यह भी बताना है कि आप लोगों को हाइट वाइज लाइन लगानी है। जिसकी हाइट छोटी होगी वो सबसे आगे, फिर ऐसे बढ़ते क्रम में हमें बच्चों को लाइन लगाना सिखाना है। खास तौर से नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों को ये चीजें सिखाना इसलिए आवश्यक होता है ताकि वो बढ़ते और घटते क्रम को समझ सकें, अपनी जगह पहचान सकें और शिक्षकों को इंस्ट्रक्शन इस प्रकार से देने हैं कि बच्चे उनकी बात धीरे धीरे सुनने लगें।
नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी या प्री प्राइमरी के छात्रों को बार बार इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए, चाहे वो प्रेयर का समय हो, चाहे वो पढ़ाने का समय हो। आप उनको जितने इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे, बच्चे उतना ज़्यादा आपकी बात सुनेंगे और उतने ज़्यादा जल्दी उस चीज़ को करेंगे। इसके अलावा जब आप लाइन लगा रहे हो तभी आप बच्चों की नेल्स, ड्रेस, हेयर्स, ये सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही हमारी प्रेयर स्टार्ट होती है, सभी बच्चों ने हाथ ज्वाइन किए हैं या नहीं, हैंड्स ज्वाइन हुआ है या नहीं, आईज क्लोज है या नहीं। टीचर्स बीच बीच में उन बच्चों को जो इस तरीके की हरकत नहीं कर रहे हैं, जो इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको बीच बीच में टोक भी सकते हैं। टोकना इशारों से है, आवाज नहीं करेंगे क्योंकि प्रेयर डिस्टर्ब होगी। साथ ही साथ आप बच्चों को प्रेयर गाने के लिए प्रेरित भी करेंगे। ऐसा देखा जाता है कि आजकल बच्चे प्रेयर नहीं गाते, रीजन टीचर्स नहीं गाते। तो मैं अपने शिक्षकों से ये अनुरोध करूंगी कि आप सभी लोग भी जो भी प्रेयर हो रही है, साथ में लाइन में रोटेट होते हुए, लाइन में चलते हुए, चेकिंग करते हुए उस प्रेयर को गाते रहें। हम सभी के विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं ड्यूरिंग द प्रेयर के समय, जैसे न्यूज, थॉट्स, फैक्ट्स, जीके क्वेश्चंस एंड प्री प्राइमरी लेवल पे एक एक्टिविटी सच एज पोएम, स्टोरी, ड्रामा। तो इन सब के लिए भी शिक्षकों के लिए खास निर्देश हैं। आपकी कक्षा यानी जो क्लास टीचर है उसको ये ध्यान रखना है कि उसके कक्षा की टर्न कब आ रही है। उस हाउस से रिलेटेड बच्चे आपको निकालने हैं, उनकी एक्टिविटीज को देखना है कि उन्होंने एक्टिविटीज में क्या चीजें रखी हैं। खास तौर से नर्सरी से 8th क्लास तक आपको ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है, उसके ऊपर के बच्चे अपने आप चीजें समझ जाते हैं। नर्सरी से 8 तक के बच्चों के लिए आपको जो आप एक्टिविटी कराएं उसकी मैटिंग का ध्यान रखें, जैसे ड्रामा है, पोएम है, उसमें ध्यान रखने की योग्य चीज ये है कि मैटिंग का ध्यान रखा जाए, जो मैट है उसको बिछाएं, जो स्कूल का नेम बोर्ड है उसे पीछे होना आवश्यक है, प्लस जो बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी आवश्यक है। इससे आपके द्वारा किए हुए एफर्ट्स को हम पेरेंट्स तक इजीली पहुंचा सकेंगे और एक तरीके से हम स्कूल का प्रमोशन भी करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा जो भी बच्चे कंटेंट लेके आते हैं, जैसे न्यूज का, थॉट का, जीके का, आप उसे एक बार चेक कर लें कि क्या वो चीज सुटेबल है या नहीं। विद्यालय में कुछ चीजों का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, जैसे कि शब्दों का, फैक्ट्स सही होने चाहिए, जीके क्वेश्चंस के आंसर्स सही होने चाहिए। ना होने पर ग्रुप में पहुंचाई गई चीजों पे बच्चों का गलत असर पड़ सकता है, उन्हें गलत नॉलेज ना मिले, इसके लिए हमें ऐसा करना चाहिए। अब जबकि हमारी प्रेयर हो चुकी है तो हमें बच्चों को क्लास में लेकर जाना है। बच्चे क्लास में अपनी कक्षा के क्रम के अनुसार ही जाएंगे। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी बच्चों के लिए खास तौर से इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि उन्हें अपने हाथ इस तरीके से पीछे करने हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथ नहीं रखना है। एक दूसरे के ऊपर हाथ रखने से बच्चे कई बार गिर जाते, उन्हें लग जाता है। इसीलिए हमारे ये इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए कि आप सभी लोग अपने हाथ पीछे बांध लें। इसके लिए टीचर्स इंग्लिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लीज पुट योर हैंड्स एट योर बैक। ठीक है, तो इस तरीके से हम बच्चों को एक लाइन से उन्हें आप इंस्ट्रक्शन दें, टीचर आगे चले, बीच बीच में चेक करते रहे, सारे बच्चे लाइन से क्लास में जाने चाहिए। इसी प्रकार से क्लास फर्स्ट, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिस बच्चे की जिधर क्लास है वो उस तरीके से जाएगा, लेकिन लाइन से। सभी बच्चों को ये इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि उनको हाथ पीछे रखना है, ना कि एक दूसरे को धक्का दे करके चलना है, ना ही उन्हें दौड़ना है। अब जब बच्चा क्लास में पहुंच जाता है, क्लास टीचर को भी
समय ना वेस्ट करते हुए जो वो चौक डस्टर हमने लाने को कहा कि चौक डस्टर रजिस्टर आप साथ में लेकर के आएंगे, उसी को लेकर के आप डायरेक्ट प्रेयर से क्लास में पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमने ऐसा पाया है कि चौक डस्टर जब टीचर्स लेने जाते हैं तो वहां समय बहुत ज्यादा बर्बाद होता है और बच्चे यहाँ शोरगुल करने लग जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप सभी को चौक डस्टर रजिस्टर प्रेयर में लाना है और प्रेयर उसी समय पे अपनी क्लास के पीछे पहुंच जाना है और क्लास में जाकर के आप बच्चों को क्रम से बैठाएंगे। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से ये देखा कि एक शिक्षक की विद्यालय में एंटर होने से लेकर के प्रेयर के समय तक इतनी सारी ड्यूटीज होती हैं जो उसे निभानी होती हैं, जो उसे पूरी करनी होती हैं। तो आप सभी लोग भी इन वीडियोस को देखें, इस वीडियो को पूरा देखें और आने वाली सभी वीडियोस को देखें ताकि आप ये समझ सकें कि ना सिर्फ प्रेयर में बल्कि कक्षा में या किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए हमें किन बातों को याद रखना चाहिए। तो इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ लर्नो किड्स क्लासेस।